सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी सुबह सुबह एक हाल फिलहाल में ही न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम को लेकर के कुछ समस्याएं निकल कर के सामने आ रही हैं और इसी वजह से विलम्ब हो रहा है। मैंने लगातार आप लोगों को अपडेट दिया है और अब इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि क्यों विलम्ब हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आखिर मामला क्या है। ठीक है, मामला जानना बहुत ज़रूरी है। मामला क्या है और उससे क्या समस्याएं परिणाम पर आ सकती हैं, क्या विलम्ब हो सकता है या कब तक रिजल्ट आ सकता है, ये भी पूरी बातें हम पूरी वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना प्यार चैनल को देते रहें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर हम देखें तो लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट में, जो आपका प्रयागराज विधि है। इसमें अगर देखें तो क्या कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। देखिए, अभी तक जो कोर्ट में मैटर था, ठीक, वो नॉर्मली यही प्रश्नों को लेकर के था और उसी को लेकर के जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख लीजिए कि प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने के लिए का आदेश दिया है। कहा है कि मतलब कि जो अधिवक्ता हैं, जो राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं, वो 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करके और वो हाई कोर्ट को पूरी बात बताएं। यह आदेश अगर किसके द्वारा दिया गया है तो न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रोबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। यही आप देखते होंगे कि लगातार सब में ये कहा जाता है कि अंतिम निर्णय होगा उस पर डिपेंड करेगा। याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86। अब आपको याद दिलाते चले कि प्रश्न संख्या 86 क्या था। प्रश्न संख्या 86 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 86 आपका ग्रामीण परिवेश को लेकर के था और वहाँ पर क्या था कि उज्ज्वला योजना, और उज्ज्वला योजना अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना यहाँ पर आपकी जो अभी मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी वो नहीं थी, वो 2007 वाली उज्ज्वला योजना थी। तो उसके बारे में आप लोग कायदे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आयोग ने सही आंसर किया है वही आंसर पूरी तरीके से सही हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। और ये देख लीजिएगा कि आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कोर्ट में भी इसका जो प्रत्युत्तर आएगा, जब भी जवाब दाखिल करेगा गवर्नमेंट दाखिल करेगी, तो आपको पता है कि 2 बार आंसर किए आने के बाद अगर सेम रखा गया है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार किया ही गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर कहीं से नहीं परिवर्तित होने वाला है और सिर्फ उसी को लेकर के यदि याचिका है तो कहीं ना कहीं से वो बहुत जल्दी ही इसका निपटान हो भी जाएगा। आगे देखते हैं, जिस पर कोर्ट ने सरकार को से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा, कि मतलब यदि हाई कोर्ट यह परिवर्तित करके कह देती है कि जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर गलत है, यदि प्रश्न का उत्तर गलत है तो क्या होगा कि वहाँ पर सबको अंक मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? सबको अंक मिल जाएंगे। सबको अंक मिल जाएंगे या उसका उत्तर परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसने उसका सही आंसर किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे। यदि अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपकी राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो जवाब है वो दाखिल करने में सक्षम हो जाती है और प्रश्न का उत्तर जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने दिया था वो सही होता है, तो यहाँ पर इनकी याचिका खारिज हो जाएगी और आपका जो व्यवधान है वो मिट जाएगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है आपका, जो यहाँ पर हम बात करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रभाव की अगर हम बात करते हैं कि प्रभाव क्या पड़ सकता है लेखपाल भर्ती पर, तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार वहाँ पे हो सकता है तो आपका थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिले अगर देखें तो डिले हो सकता है या नहीं तो बिल्कुल हो सकता है डिले। लेकिन ये आप लोग मान के चलिए कि अगर यहाँ पर जो परिणाम है आपका,
जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि लगातार इसमें जो धांधली का आरोप है, चाहे आपका 15,000 वाला STF वाला मामला हो, लगातार जो है ये जो वैकेंसी है लगातार संक्रमण काल में जो है धंसती चली जा रही है। लेकिन आप लोगों को अपना धीरज नहीं खोना है, क्योंकि ये जो भर्ती है वो लगातार जो है एक्सेस कर रही है, लगातार जो है आगे बढ़ रही है। बस इसमें ये है कि कुछ जो है जो धूर्त व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर हम बात करें तो उसको जो है लेट करने पर अगर हम बात करें, ठीक, लेट करने पर इस पर जो है वार्ता हो रही है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार हमसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा था डीवी को लेकर के। तो देखिए डीवी की अगर हम बात करें तो डीवी का रिजल्ट मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि नवंबर में अब नहीं आएगा, ये दिसंबर लास्ट में, अभी लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेंगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक, आप जनवरी फर्स्ट वीक मान कर चलें तो आपको जो है वही है कि आप ज़्यादा पहले मान के चलेंगे और नहीं आएगा तो आपको दुख होगा। अगर जनवरी जो है लास्ट मान के चलते हैं तो काफ़ी, जनवरी आप फर्स्ट वीक मान के चलते हैं तो काफ़ी आपको सहजता रहेगी, आप लोग अपने दूसरे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसका, आप लोग परेशान मत होइएगा, इस रिट का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है तो डिले देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो आपको देरी देखने को मिल सकती है, ठीक, आपको देरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप ये अगर समझ लें कि ये भर्ती कोई लोग फैलाया जा रहा है कि भर्ती इसकी वजह से रद्द हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है, तो भर्ती रद्द, क्योंकि आपको पता है कि राजस्व विभाग और जो जिसके बिहार पे आपका ये आता है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल, तो ये सारे जो मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी के हाथ में है, ठीक है। और योगी जी से तो आप सभी लोग वाकिफ़ भी हैं, तो उसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। तो आप सभी लोग बस विश्वास बनाए रखें लगातार, तो कहीं ना कहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे ही जवाब तलब होगा और जवाब जिस बिहार पे उन्होंने आंसर किया होगा तो उसको आंसर कर देंगे, तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब ये जो STF वाला संकट है लगातार पूछा जा रहा है, तो देखिए STF की जो बातें हैं वो लगातार मैं आपको बताता चला आया हूँ कि STF का पूर्ण सहयोग यूपी ट्रिपल SC कर रहा है, पूर्ण सहयोग कर रहा है यूपी ट्रिपल SC, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जितनी भी लिस्ट एक टारगेट सेट कर लिया है कि इतना तक जो है पेपर का जो लेवल था वो था, और उसके बाद अचीवेबल है, मतलब इतना अचीवेबल है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो धांधली वाले हो सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्राइक करना इतना कोई आसान नहीं था। तो उनकी फाइलें लगातार STF को दी जा रही हैं, जितनी फीडिंग का कार्य होता जा रहा है, और जैसे ही फीडिंग का कार्य संपूर्ण होगा तो हमने आपको बता रखा है कि जो UR है लगातार पूछा जाता है, UR 78+ वाले आपके लगभग सुरक्षित हैं। अगर OBC की अगर हम बात करें तो OBC अगर हम बात करते हैं तो 76 की, यहाँ 77+-1 की अगर हम बात करें, यहाँ +-1 भी ले लीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि EWS की, तो EWS यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 76+-1 के आसपास जाएगी। अब यहाँ पर लोग कहते हैं तो ये कौन सी कट ऑफ थी, ये थी फाइनल की। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं आपकी DV के बारे में, तो DV के लिए जब कॉल आएगी तो DV के लिए मान के चलिए कि OBC UR और EWS, इसमें जो है लगभग आप ये मान के चलिए कि 75 अगर आपका रॉ बन रहा है, 75+- रॉ बनना है, 1 पे लॉ जो है आपका रॉ बनना है, तो आप बिल्कुल DV में बुला जाएंगे, इसमें कोई भी जो है लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियों की कट ऑफ 73 के आसपास रहने वाली है। और अगर हम बात करें SC की बात कर लें तो SC की आप मान के चलिए कि ये आपकी लगभग 70 के आसपास DV के लिए रुकेगी, और फिर आगे 1-2 नंबर जो बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे उसके जो है ST के बारे में, तो यहाँ पर 68 के आसपास ST का रहने वाला है कट ऑफ, ठीक। और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन आपके लगभग वही मान के चलिए कि 60 के आसपास आप अगर हैं स्टैंड कर रहे हैं तो आराम से आपका जो है DV में हो जाएगा, और लगभग 65 के आसपास अगर हैं तो लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी आज की। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा पर अपने वीडियोस लेकर के आप सभी के लिए आ रहे हैं, और आप सभी लोग अपना प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वीडियो
जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस इस समय लगातार फ्री चलाई जा रही हैं। एक ही ध्येय है, पढ़े कहीं से और प्रैक्टिस यहीं से। तो आप सभी लोग उस क्लास को शाम को 8 बजे जुड़कर देखना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करवाई जा रही है सर के द्वारा, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ना ना भूलें और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो है, क्योंकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे, यही हमारा ध्येय है, और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी और कोई भी क्वेरी हो अगर किसी भी बात को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।